कभी ऐसा हुआ है कि लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ ठीक चलने के बाद भी माइंड शांत नहीं रहता। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस होती है। माइंड डिस्टर्ब्ड सा रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे हम माइंड को पीस पे ला सकते हैं? इसका जवाब समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसकी लाइफ परफेक्ट की डेफिनेशन में फिट होती थी। लविंग फैमिली, ग्रेट जॉब, बड़ा घर, गाड़ियाँ, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स। लोग उसे सक्सेसफुल कहते थे और उसको भी यही लगता था, क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ के सारे पैरामीटर, सारे टेस्ट वो पास करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता था। बाहर से लाइफ परफेक्ट लगती थी, अंदर से वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त से कहा, यार मेरे पास सब कुछ है लाइफ में, पर शांति नहीं है। ऐसा लगता है मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। उस दोस्त ने उसे एक मंक जिसका नाम बोधि था उसके बारे में बताया। लोग कहते हैं उनसे मिलकर लाइफ में काफी क्लैरिटी मिलती है। उस आदमी ने डिसाइड किया, मैं उनसे मिलूंगा। नेक्स्ट वीकेंड वो कार लेकर निकल पड़ा। हाईवे पे, फिर छोटी सड़कें, और फिर एक जगह जाकर उसने कार पार्क कर दी। उससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। लगभग 6 घंटे ड्राइव करने के बाद और 1 घंटा पहाड़ पर चढ़ने के बाद वो एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया। वरांडा में बोधि जी शांत बैठे थे, बिल्कुल स्टिल, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी ही नहीं है, जैसे उन्हें लाइफ में कोई काम ही नहीं है। उस आदमी ने रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट किया। बोधि जी ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। दोनों ने साथ में ग्रीन टी पी। थोड़ी देर बाद बोधि जी ने पूछा, तुम इतनी दूर क्यों आए हो? आदमी ने कहा, मेरी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन मेरा माइंड शांत नहीं रहता। मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मैं वो खुशी ढूंढ रहा हूँ। बोधि जी ने ध्यान से सुना, फिर बिना कुछ बोले वो अंदर गए, एक ग्लास लेकर आए और उसमें पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर तक भर गया। फिर बोधि जी ने उस ग्लास को उस आदमी को दिया और कहा, इस ग्लास को लेकर पूरे शहर का एक राउंड लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। आदमी चल पड़ा। पहले पहाड़ के रास्ते, धीरे धीरे, फिर बाजार से निकला। लोग चिल्ला रहे थे, दुकानों की आवाज, गाड़ियों का शोर, बच्चे खेल रहे थे। एक एक कदम धीरे धीरे रखकर वो वापस बोधि जी के पास आ गया। वो खुश था और बोधि जी को बोला कि देखो, मैंने एक ड्रॉप भी पानी नहीं गिरने दिया। बोधि जी ने पूछा, बताओ बाजार में क्या क्या देखा, कौन कौन से शॉप्स थे, बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? आदमी ने बहुत सोचा और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान ग्लास पर था, अगर मैं कहीं और देखता तो पानी गिर जाता। बोधि जी मुस्कुराए और बोले, यही शांति का सीक्रेट है। जब तुम्हारा ध्यान उस चीज पर पूरी तरह होता है, उस मोमेंट पर जो तुम्हारे हाथ में है, तो दुनिया का शोर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। दोस्तों, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है देवेंद्र पुनिया और इस चैनल द ग्रोथ तभी पर मैं पर्सनल ग्रोथ, डिसिप्लिन और माइंडफुल लिविंग से रिलेटेड आइडियाज शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी भी कहानी कुछ उस आदमी की तरह ही है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम रेयरली प्रेजेंट में जीते हैं। या तो हम पास्ट में जीते हैं, किसी ने कुछ कहा था, कोई गलती हुई थी, कोई रिग्रेट है, या फिर हम फ्यूचर में जीते हैं। क्या होगा अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ये प्लान काम नहीं किया तो क्या करेंगे? पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है, दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। पास्ट ऑलरेडी हो चुका है, फ्यूचर में इतने वेरिएबल्स हैं दोस्तों, चाहे आप कितना भी प्लान कर लो, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। जो काम इस वक्त तुम्हारे सामने है उस पर पूरा फोकस करो। फ्यूचर के रिजल्ट की चिंता मत करो, फ्यूचर में क्या होगा वो मत सोचो। दोस्तों, तुम्हारे कंट्रोल में बस और बस एक ही चीज है, प्रेजेंट। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए प्रेजेंट में जीना सीखिए। हर मोमेंट, हर पल को ऐसे मानिए जैसे वो एक नया जन्म है, उसका पास्ट और फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं है। प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करो, एक ही काम पर पूरा फोकस करो। और ये बस ऑफिस या कोई जरूरी काम के लिए नहीं, ये सिंपल चीजों में भी प्रैक्टिस करो, जैसे खाना खाना। आजकल ज्यादातर लोग खाना खाते टाइम स्क्रीन देखते हैं। बस खाने पे फोकस करो, बस खाना एंजॉय करो, टेस्ट नोटिस करो, स्लोली च्यू करो। वॉक करते टाइम आसपास का नेचर देखो, बर्ड्स की आवाज सुनो, लोगों को ऑब्जर्व करो, सनलाइट को फील करो। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को ट्रेन करती है प्रेजेंट में जीने के लिए।
दूसरा दोस्तों माइंडफुलनेस, अपने थॉट्स को हमेशा ऑब्जर्व करो। जब भी आप नोटिस करो अपने माइंड को पकड़ो कि वो पास्ट में चला गया है या फ्यूचर की टेंशन में है, तो धीरे से उसे वापस ले आओ। इसको रोज प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे माइंड प्रेजेंट में रहना सीख जाएगा। दोस्तों लाइफ का केओस हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेंगी, दुनिया बिजी रहेगी, शोर शराबा हमेशा रहेगा, लेकिन माइंड का पीस तब आता है जब हम अपनी अटेंशन, अपना फोकस बस और बस प्रेजेंट में ले आते हैं। प्रेजेंट वही जगह है जहां लाइफ एक्चुअली हो रही है, इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो। हर मोमेंट को फील करो, उसे एक्सपीरियंस करो। जो हो चुका है, किसी ने क्या कहा, क्या गलतियां हुई, उसे बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। पास्ट को जितना पकड़ के रखोगे उतना ही वो तुम्हें नीचे खींचेगा, और फ्यूचर वो अभी आया ही नहीं है। तुम कितना भी प्लान कर लो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फ्यूचर की एंजाइटी लेने का भी कोई मतलब नहीं है। पास्ट से सीखो, फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन रखो, लेकिन जियो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। आगे क्या होगा, जब होगा तब देखेंगे। इस मोमेंट में जो है वही लाइफ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपको ऐसे थॉटफुल आइडियाज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और प्रेजेंट में जीना सीखिए।